पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रीज, जो चैप्टर 4 ज्योग्राफी का एक चैप्टर है क्लास 8 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक्स यू यूज फॉर राइटिंग book you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of a tree was processed and converted. तो आपको पता है कि जो बुक आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो एक बहुत प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके पास आई है। पहले उसकी एक लाई स्टार्ट हुई थी एक ट्री से। पहले एक ट्री थी, ठीक है, वो उसको काटा गया, फिर उसे उसका जो पल्प है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर जो वुड ट्री का जो वुड था उसे प्रोसेस करके उसे कन्वर्ट किया वुड पल्प में। तो जो वुड पल्प है वो मिक्स हुआ केमिकल्स के साथ, ये बोल रहा है, ठीक है, और फाइनली फिर वो पेपर बन गया मशीन्स की मदद से। द पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो जो पेपर है वो बना था प्रेस से, जहाँ पे इंक बनती है, ठीक है, chemicals. It was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. कि तो ऐसी ही नोटबुक बनी, फिर वो मार्केट में गई, फिर वो आपके पास आई, ठीक है, मार्केट से आपने खरीदी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो अब हम आ चुके हैं कि ये होता क्या है, रुकिए। हाँ, तो बेसिकली ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटीज़, है ना। तो कलर हम कोई अच्छा सा रख लेते हैं, पिंक। चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स और मोर वैल्यूएबल टू पीपल। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है चेंज रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इनटू मोर वैल्यूएबल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और मोर वैल्यू टू पीपल, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पेड़ था, वो हमें ऑक्सीजन तो दे रहा था, ठीक है, लेकिन उसका हमने क्या करा, उसको हमने काटा, उसका पल्प बनाया और फिर उसकी नोटबुक बना दी, कैसे कैसे करके। क्या तो अगर आपसे पूछो व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो आप कह रहे secondary activities are a change of raw materials into products or more valuable to people, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो पल्प है उसे हमने पेपर बना दिया और जो पेपर है हमने इसकी पूरी नोटबुक बना दी। ये रिप्रेजेंट करता है 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो जब पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो पेपर है वो पल्प से बना और जो क्लॉथ है वो कॉटन से बना, ठीक है। तो ये दोनों ने ही ईच स्टेज पे इनकी एक वैल्यू है। जो कॉटन थे वो तो यूज़फुल थे ही, पर उससे हमने कपड़ा बना दिया जो और भी यूज़फुल है, ठीक है। और जो पेपर थे वो पेपर कैसे बना, वुड के पल्प से, ठीक है। तो या इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, क्या है, यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो आपके पेपर से आपको ज़्यादा मतलब है, पेपर पे आप लिखते हो, पर वुड पल्प का आप क्या करोगे, है ना। वैसे ही कॉटन से आप कभी कभी अपना मुंह पोंछ लेते हो, लेकिन आपको कॉटन के कपड़ों से ज़्यादा मतलब है ना। सो इसीलिए ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनसे जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अब हम करेंगे इंडस्ट्री।
अब बताया कि इंडस्ट्री क्या है. ओके. सो व्हाट इज इंडस्ट्री की क्या हो गया. Industry refers to an economic activity. ठीक है, तो ये है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इंडस्ट्री है रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals or the provision of service. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry service provider. तो इंडस्ट्री रेफर्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इंडस्ट्री क्या है, ये रेफर करती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को. ठीक है, जो कि कंसर्न्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry service provider. तो हमने देख लिया कि इंडस्ट्री क्या होती है. Now let's go to the next part. अब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे. तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्लासिफाइड हो सकती है उनके रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज़ और ओनरशिप पे. ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल. तो अभी यहाँ पे मटेरियल्स हम दिखा रहे हैं अपने रॉ मटेरियल. तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि क्या होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो पहले इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड. तो एग्रो बेस्ड क्या होता है. ठीक है, एग्रो बेस्ड, मरीन मतलब होता है जो पानी से रिलेटेड है. और ये एग्रो बेस्ड पता है क्या होता है, जो कि होता है फूड बेस्ड या एनिमल से जो निकलता है, प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को कहते हैं एग्रो बेस्ड, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो और फिर ये क्या होता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड क्या होता है, जैसे इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. हाँ, तो फॉरेस्ट बेस्ड से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं उनके रॉ मटेरियल की तरह. क्या फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, ये लाइन में थोड़ी पूरी खींच दी है. इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के. अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज. तो हमने एक मिनट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं अभी देखते हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स, जो कि मिनरल ओर्स यूज़ करती है एज देयर रॉ मटीरियल्स. द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज. ओके, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, जो कि मिनरल ओर्स उनके रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करती हैं. और
the product of these industries feed other industries. Iron made from iron ore, ठीक है. Iron made from iron ore is the product of mineral based industries, ठीक है. तो आयरन जो बना होता है आयरन ओर से, ठीक है, वो हमारा क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रोडक्ट है. दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है. तो ये हमारा रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है. रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. तो ये यूज होता है एक रॉ मटेरियल के लिए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, such as heavy machinery, building materials and railway coaches, ठीक है. दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट. तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि हैवी मशीनरी, बहुत हैवी मशीनरी बनाती है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है और रेलवे कोचेस बनाती है, ठीक है. तो आपको इसमें मेरे ख्याल से अब समझ आ ही गया होगा. इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कलर चेंज करके करते हैं, ठीक है. तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स.